प्यारे बच्चों नमस्कार। देव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे लेसन दो ध्रुवीयता के अंत के टॉपिक वाइज टॉपिक है। पहला, सोवियत संघ प्रणाली, सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली क्या थी, इसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। साथियों, सोवियत प्रणाली की अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो सन 1917 की लेनिन के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी, समाजवादी क्रांति, वो क्रांति थी पूंजीवाद के विरोध में। उससे पहले वहां पे जार निकोलस का राज था, पूंजीवाद था। पूंजीवाद से की वजह से वहां की जो श्रमिक वर्ग था बहुत परेशान था। तो उन सब श्रमिकों को एकत्रित करके लेनिन ने एक क्रांति करी और उस क्रांति की जो विशेषता थी समानता के सिद्धांतों पर आधारित थी। साथियों, उद्देश्य यह था कि श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग के हाथ में सत्ता रहेगी। लेकिन क्या हो पाई, समझते हैं। वहां राज्य तथा पार्टी को प्राथमिकता मिलने लग गई, यानी सारा का सारा जो कंट्रोल एक पार्टी, वहां एक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बनी, उसी पार्टी का सारा राज्य तथा पार्टी को प्राथमिक महत्व दिया गया। श्रमिक साइड हो गए और सोवियत प्रणाली की धुरी बन गई कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने बताया कि एक पार्टी थी सारा का सारा राज्य पर, और पार्टी पर भी केवल एक ही पार्टी थी। तो पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता होते थे, बड़े नेता होते थे, उन्हीं का कंट्रोल रहता था। दूसरी दुनिया के जो देश थे, जो साम्यवादी देश थे, उनका ये लीडर था सोवियत संघ। साथियों, वहां की जब हम आर्थिक प्रणाली की बात करते हैं तो वहां बड़ा विशाल भूभाग था। इस विशाल भूभाग में जो खेत थे, मैंने लिखा यहां सोव खोज। सोव खोज का अर्थ होता है, खोज का मतलब है जो खेती करते थे, जो खेत थे। यानी सोवियत जो मांगी सर्वोच्च संस्था थी, उसके खेत यानी सरकारी खेत। और ये कोल खोज ऐसे खेत थे, ऐसे जो बहुत सारे लोगों के जबरदस्ती सामूहिकरण कर दिया गया उन खेतों का। तो दो तरह के खेत थे, सरकारी खेत और लोगों के सामूहिक खेत, जिसको एक साथ मिलकर के वो खेती करते थे। साथियों, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो समझने के लिए है। साथियों, सरकारी खेत शुरू में उन किसानों को कुछ नहीं मिलता था। जार के नेतृत्व में जब सरकार थी, वहां पूंजीवाद था। जब ये क्रांति हुई, क्रांति के बाद ये सरकारी खेत बने तो उनका एक अच्छा, उनको वेतन मिलने लगा, उनकी स्थिति सुधरी। लेकिन कालांतर में, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो सरकारी खेत थे, उनकी तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ी। लेकिन उसके अगर हम कंपैरिजन में देखें कि अमेरिका और उसके जो साथी देश थे, वहां के यहाँ के किसान की तरक्की बहुत तेजी से चली, तेजी से हुई और वो बड़ा समृद्ध हो गया। लेकिन यहाँ के किसान को कुछ जानकारी नहीं, तो बस उसे ये कहा जाता कि हमारे यहाँ का किसान बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ के श्रमिक बहुत अच्छे हैं, सोवियत संघ सबसे अच्छा है।
लेकिन कालांतर में जब इनको मालूम पड़ी कि हमारी तनख्वाह तो कुछ भी नहीं बढ़ रही, हमसे इतना काम कराया जाता है, तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा इसी का कि इसकी नौकरी तो सरकारी थी, अपना पानी लगाने का काम था, हजारों हजार बीघा का खेत था और पानी लगाना था। पानी लगाने के लिए भी एक बटन दबाना था, खाली ऐसे बटन दबाना था खाली। रात को बिजली आती थी, बटन दबाना था और ड्यूटी यही थी कि पानी लगाना है रात को। किसान ने कहा रेट मिल तो 2,000 रुपये 2,500 3,000 मिलते हैं और इतनी सारी पैदा होती है, वो सब सरकार ले जाती है। साथियों, इनकी जो फसल होती थी वो सारी की सारी सरकार ले लिया करती थी। कोल खोजों की भी और शोभ खोज जो नौकरी करते थे वो तो सरकारी थे ही थे, लेकिन कोल खोजों की जो भी फसल होती थी उसको भी सरकार खरीदती थी और सरकार भी बहुत सस्ते दामों पर, और उन पैसों को, उस फसल को ऊंचे दामों पर बेच करके, व्यापार करके, विदेशों में भेज करके, निर्यात करके और अपने यहाँ पे भी ऊंचे दामों में बाजार में बेच करके मुनाफा कमाती थी। यानी सरकार का एक आय का बहुत बड़ा स्रोत था। तो किसानों को जब ये महसूस हुआ कि हमें तो कुछ भी नहीं मिलता, तो किसान ने अपना सो गया और बोला कल देखूंगा, ठंड पड़ रही है, नहीं गया पानी लगाने, सरकारी नौकरी थी। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ वो जो है डाटा भरने पड़ते थे। हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में डाटा, यहाँ पे भी हम अपने यहाँ देखते हैं तो हमें भी डाटा भरने पड़ते हैं। अब वो डाटा जो है ना उसमें मैनिपुलेट कर दिया करते थे कि इतना टन पैदा हुआ जी, लेकिन अब वो बारिश हुई, सड़ गया, चला गया, इतना बचा है। तो सरकार भी खुश हो जाती थी कि हाँ हुआ तो था लेकिन खराब हो गया, कोई बात नहीं। अगर सरकार को ये मालूम पड़ जाए कि जिन्होंने टारगेट दिया था उससे कम हुआ है, तो सरकार जो है उसको दंड दिया करती थी, 1-1 साल का सजा हो जाया करती थी। और कोल खोजों की तो जो उनके खेत जो ले लिया करती थी सरकार, उनमें से थोड़े से खेत और थोड़े से मवेशी और पशु उनको अपने निजी रखने के लिए दिया करती थी, और निजी पशुओं को और निजी जो खेत हुआ करते थे उनको भी वो ले लिया करती थी। साथियों, ये सामूहिक खेती की रिवाज उन्होंने डाली। मैं कह रहा था कि वो किसान ओढ़ के सो गया, दूसरे दिन भी पानी लगाना था, फिर वो उसको आलस आ गया, उन्हें तनख्वाह तो मिलेगी, उसमें तो कोई चिंता है ही नहीं, सरकारी नौकरी थी। और तीसरे चौथे दिन भी ऐसे ही करके उसने पूरा खेत जो ना सूख गया, फसल पैदा नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो सोवियत संघ के विघटन का, यानी कि जो सरकारी जो खेती थी, इसी तरह से जो सरकारी उद्योग थे वहां पर भी टारगेट दे दिया जाता था, और टारगेट को जो मैनिपुलेट कर करके कि हाँ जी हो गया, कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, टारगेट पूरा हो गया, इस तरह से उनकी नौकरी भी बची रहे और सरकार भी गुस्सा ना करे। इस तरह से आंकड़े मैनिपुलेट करके वहां दिए जाते। और ये जो सरकारी जो भ्रष्टाचार था, ये एक बहुत बड़ी, साथियों यही एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। साथियों, इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता। ये भ्रष्टाचार ही था, नहीं तो आप बताओ, लोग कहते हैं उसमें किताब में भी लिखा है कि जी सोवियत संघ हथियारों पे खर्च करता था, सोवियत संघ अपने पिछड़ू देशों पे खर्च करता था, अमेरिका से होड़ कर रहा था। अरे अमेरिका से होड़ कर रहा था तो अमेरिका भी तो अपने पिछड़ू देशों पे खर्च करता था, वो भी तो हथियारों पे खर्च करता था, उसके भी तो बहुत सारे खर्चे थे। वो क्यों नहीं डिसइंटीग्रेट हुआ, वो क्यों नहीं टूटा? सवाल इस बात का है, सोवियत संघ क्यों टूट गया? साथियों, बात यह है कि यह सब कुछ सरकारी था। प्राइवेट में क्या होता है, एक प्राइवेट बस बनती है और प्राइवेट बस वाला खुद जाके देखता है कि मेरे जो कंडक्टर ड्राइवर सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो निकाल देता है। वो देखता है कि हाँ भाई मेरी सब बस सही चल रही है, तो एक बस बनती है, एक बस से दूसरी, तीसरी, चौथी साल में जाके दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बस बन जाती है। और उसमें वीडियो और उसमें टेप रिकॉर्ड, उसमें टीवी, उसमें गद्दी अच्छी, लेकिन सरकारी में जो बस बनती है साथियों 2 साल 3 साल में खड़खड़ करने लगती है और बेकार हो जाती है।
तो साथियों ये भ्रष्टाचार ही था, ये सरकारी जो भ्रष्टाचार था, इसकी वजह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डामाडोल हुई। यही एक मेन कारण था। बाकी और कारणों पे हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही था। उसके उत्पादन, खनिज तेल, लोहा, मशीनरी उद्योग उसके बड़े अच्छे चल रहे थे, लेकिन उसकी गुणवत्ता निम्न स्तर की थी। उसके बावजूद भी अमेरिका के बाद ये दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी। कारण क्या था कि शुरू में जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई, उसमें देशभक्ति थी। शुरू में जज्बा था मजदूरों में। मजदूर एक बड़े परेशान करने वाली जो व्यवस्था थी पूंजीवाद, उससे निकल करके अपने सोचते थे कि अब हमारा राज्य है, हमारे कंट्रोल में, लेकिन वास्तव में श्रमिकों का कंट्रोल नहीं रहा। और श्रमिकों की जो सरकार से के साथ जो संवेदना थी, जो सरकार के साथ जो सिंपैथी हुआ करती थी, वो धीरे धीरे जाती रही। श्रमिक अपने आप को उपेक्षित और अपमानित महसूस करने लगा। साथियों, उत्पादन के जो साधन थे, भूमि, जल, खनिज, सब राज्य के नियंत्रण में थे। पूरा नियंत्रण था सभी उद्योगों पर, खेती पर सारा का सारा नियंत्रण था। उसके बावजूद भी सोवियत संघ की सरकार ने न्यूनतम जीवन स्तर की शिक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, भोजन, ये सब इसकी एक तरह से गारंटी दे रखी थी। रियायती दर पर ये सब उपलब्ध थे। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, प्रेस की आजादी नहीं थी, आप कुछ बोल नहीं सकते थे। लोकतंत्र वहां पे नहीं था, केवल एक ही पार्टी की सरकार थी, एक ही पार्टी। श्रमिक वर्ग के नियंत्रण की जगह एक पार्टी का नियंत्रण हो गया था, एक पार्टी का अधिनायकवाद चालू हो गया था। श्रमिक वर्गों के नाम पर वो क्रांति करी गई थी, लेकिन श्रमिक अपने आप को अपमानित और उपेक्षित महसूस करने लगा था। इस पार्टी की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। साथियों, जनता के नाम पर बने सोवियत संघ में जनता उपेक्षित और दमित महसूस कर रही थी। 15 गणराज्यों में रूस का दबदबा था। पश्चिमी ताकतों से होड़ में सोवियत संघ पीछे रह गया। उसके उत्पाद निम्न स्तर के थे। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि सोवियत संघ धीरे धीरे जब उत्पादन के साधन, उत्पाद जो ना पूरी तरह से नहीं मिल पाए, वहां पर खाने पीने की चीजों की क्या हो गई, कमी हो गई। वहां की अर्थव्यवस्था रुक सी गई। और उसके साथ सोवियत संघ को पूंजीवादी ताकतों को टक्कर देने के लिए हथियारों पर खर्च भी करना था। अपने समर्थक देशों को सहायता भी देनी थी। साथियों, ये काम तो अमेरिका भी कर रहा था, अपने साथी देशों को सहायता देता था, वो भी हथियार बना रहा था। इसने 1970 के दशक के अंत में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और उसमें बहुत सारा खर्च हुआ। मैंने बताया सरकारी भ्रष्टाचार था। जब गेहूं पैदा नहीं हुआ, चावल पैदा नहीं हुआ, दाल पैदा नहीं हुई, तो उससे संबंधित उद्योग थे वो कहाँ होते। जरूरी चीजों की किल्लत हो गई, उत्पादन में कमी हो गई और उपभोक्ता वस्तु जो खाने पीने की चीजें थी उनमें कमी हो गई। जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं अधूरी रह गई। और 1970 के अंत में, 1970 के दशक, यानी 1970 का दशक से मतलब है 1970 से 71, 72, 73, यानी 78, 79 में के अंत में इस व्यवस्था में एक ठहराव सा आ गया और सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या किया जाए। उसके बाद 1980 के दशक में, 85 में गोर्बाचोव जो है इस व्यवस्था के राष्ट्रपति बने और गोर्बाचोव की नीतियां, उसकी वजह से सोवियत संघ में क्या चेंजेज आए मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए देखते रहिए देव चैनल। और वो अगला पॉइंट होगा गोर्बाचोव
गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।